और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी सांसदों को रोका गया है। बरेली जाने से समाजवादी पार्टी सांसदों को रोका गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाने से रोका गया, जिसकी तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ बरेली हिंसा, और बरेली हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के कई सारे सांसद जो है वो बरेली जाना चाहते थे, लेकिन इस बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही समाजवादी पार्टी सांसदों को रोका गया। बरेली जाने से समाजवादी पार्टी सांसदों को जो रोका गया उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी सांसदों का पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है वो बरेली पहुंच रहा था, जहां पर स्थिति अभी आपको बता दें कि बहुत ही संवेदनशील जो है वो बनी हुई है। और इस बीच उन्हें रास्ते में ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ बरेली में पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस की, बरेली पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। क्या कुछ सांसदों ने कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं रुकना चाहिए और वहाँ पे जाने का सबको अधिकार है। और हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, और सिर्फ इस मकसद से जाना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसको रुकना चाहिए। अब ये हद पार हो चुकी है और इस प्रकार की कार्रवाई गलत है एकदम। तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पर आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे, और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। तो वही बरेली हिंसा के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कल जुम्मे की नमाज पर भी हाई अलर्ट पर जो है वो यूपी पुलिस थी, लेकिन आज भी आपको बता दें कि शांति का माहौल जो है वो बना रहे, इसके लिए हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर यूपी पुलिस की, बरेली पुलिस की तैनाती है। साथ ही आपको बता दें सीसीटीवी के जरिए वहां पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी निगरानी भी कर रहा है। और ये तस्वीरें आपको बरेली से जो सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं। कल अगर हम बात करें तो कल अलग अलग लोकेशंस पर ये कोशिश की गई थी, ना केवल यूपी और भी राज्यों में, कि पुलिस जो है वो मस्जिद के आसपास जो है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है, उसके लिए हाई अलर्ट पर रहे। लेकिन आज भी यूपी पुलिस, बरेली पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए तैनाती जो है वो की गई है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर भी, संवेदनशील इलाकों पर आप देख सकते हैं पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस से वहां पर निगरानी कर रहे हैं। और ये यूपी के बरेली से ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सर्विलांस ड्रोन्स के जरिए वहां पर निगरानी की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल जो शुक्रवार बीता है उससे पिछला जो शुक्रवार था, उसमें जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने, बलवाइयों ने, दंगाइयों ने, उन लोगों ने जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने का एक कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया था, जिसको पुलिस प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरी तरह से विफल कर दिया गया और वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके पश्चात से हम लोगों ने लगातार कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति पे एक सतर्क निगाह बनाए रखी। और कल भी जुमे की जो नमाज थी बहुत ही शांतिपूर्वक, कुशलता के साथ संपन्न हुई।
सभी जगहों पे भारी संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही थी, रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई थी और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बीता। हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी एक अपील किया था कि लोग नमाज पढ़ने के बाद चुपचाप अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति के साथ अपने नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर जाएं। उसका भी बहुत एक अच्छा असर देखने को मिला है। विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बरेली दौरे को लेकर हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे ने खास बातचीत की। सुनिए उनका पक्ष। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे हमारे साथ हैं, बरेली जाने वाले थे। इनके साथ एक डेलीगेशन था जो बरेली में जो हुई हिंसा थी उसके बारे में वहां पर जाता, अधिकारियों से बात करता, लोगों से बात करता। लेकिन आज सुबह लखनऊ में अपने घर पे बैठे हैं माता प्रसाद पांडे जी और पुलिस की घेराबंदी, यानी इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप जाना चाह रहे थे, क्या कारण बता करके आपको रोक दिया गया? हमको कारण ये बताया गया कि वहाँ निषेधाज्ञा लागू है और अगर आप जाएंगे तो वहाँ का माहौल और बिगड़ जाएगा, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। जबकि मेरे जाने से वहाँ कोई माहौल नहीं बिगड़ता, हम जाते तो सही स्थिति का पता लगता। क्योंकि वहाँ से जो शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस बड़े पैमाने पर एक वर्ग का उत्पीड़न कर रही है, घर गिरा रही है, फर्जी मुकदमा लेके लोगों को जेल भेज रही है, सही पता लग जाता तो सही रिपोर्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जो निर्णय लेना होता पार्टी का निर्णय लेते। लेकिन वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अगर बाहर के लोग आएंगे तो माहौल खराब होगा। अभी पुलिस वहाँ इंक्वायरी कर रही है, जांच चल रही है, वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है, तो अगर बाहर के कोई भी आएगा तो हालात बिगड़ेंगे। वहाँ जो कुछ भी तनाव है वहाँ एक वर्ग का और सरकार के बीच का है, वहाँ कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं है जो माहौल बिगड़ता। ये अच्छी बात है कि एक वर्ग के खिलाफ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कार्रवाई बरेली में हो रही है, जिससे वो वर्ग सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हम जाते तो उससे बात करते, उसमें आशा पैदा करते कि जो कुछ पुलिस कर रही है उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना, पुलिस से उलझने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे जो इनिशियल पुलिस की जो जानकारी आई है कि बहुत सारा मॉब इकट्ठा किया गया था, एक साजिश वहाँ पर क्रिएट की गई थी ताकि बहुत सारे लोग सड़कों पे निकलें और आई लव मोहम्मद कैंपेन में शामिल हों और उपद्रव करें। ये आप, क्योंकि बतौर आप विधानसभा में आप हैं, नेता विपक्ष हैं, क्या आपने कभी कोई जानकारी मांगी इस बारे में, कोई अधिकारियों को तलब किया? लोग दरअसल इधर दुर्गा पूजा चल रहा था ना, तो दुर्गा पूजा में हमारा क्षेत्र, हमारा जिला बड़ा सेंसिटिव है। हमारे जिले में 40% मुस्लिम है और भाजपा ही हमेशा वहाँ उपद्रव कराते रहते हैं।